हमने अक्सर बड़े बूढ़ों को ये कहते सुना है कि पहला सुख निरोगी काया, या सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। लेकिन आज के परिवेश में जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट या हमारी फूड हैबिट्स या हमारा लाइफ स्टाइल या कहें कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, वो इस तरीके का नहीं है कि हम अब कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकें कि हम इतने दिन तक निरोगी रहेंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की। हेलो, हाय, नमस्कार। जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए, आज हम बात करेंगे एक हेल्थ इंडस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट HDFC की ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी के बारे में। तो आइए डिटेल में समझते हैं HDFC अर्गो की ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी को। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट मीन्स सपोज़ आपने 5 लाख का पॉलिसी ली है और किसी ट्रीटमेंट के लिए आपका जो सम एश्योर है वो पार्शियली या फुली एग्जॉस्ट हो जाता है, तो कंपनी आपके सम एश्योर को रिस्टोर कर देती है फॉर द फ्यूचर क्लेम्स। तो जब हम फैमिली फ्लोटर प्लान की अगर हम बात करें तो उसमें ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल या बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें जो सम एश्योर है वो फ्लोट करता है एज़ पर दी रिक्वायरमेंट। जब जिसको ज़रूरत होती है वो क्लेम ले सकता है। तो इस रिस्टोरेशन के बेनिफिट को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। सपोज़ रमेश एक पर्सन है जिन्होंने 5 लाख का ऑप्टिमा रिस्टोर का प्लान लिया हुआ है, जिसमें उनकी वाइफ और 2 बच्चे भी कवर हैं। तो फॉर सपोज़ उनकी वाइफ बीमार हो जाती हैं और उनके ट्रीटमेंट में 4 लाख रुपीज़ एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में कंपनी जो रिस्टोरेशन बेनिफिट इसमें दे रही है, उसमें कंपनी रिस्टोर कर देती है आपके सम एश्योर को, सो दैट जो अदर पर्सन या फिर किसी को भी ज़रूरत पड़े उस ईयर में तो वो आराम से अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। इसमें एक और बहुत अच्छी बात ये है कि अभी इसमें अनलिमिटेड टाइम का रिस्टोरेशन कंपनी ने ऐड किया है। मतलब ये अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक क्लेम में अप टू सम एश्योर ही मिलेगा। दूसरा जो बेनिफिट है वो है मल्टीप्लायर बेनिफिट। इसमें अगर आपका क्लेम नहीं आता है तो हर क्लेम फ्री पीरियड में कंपनी आपके सम एश्योर को 50% से इंक्रीज़ कर देती है, और ये मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ दी सम एश्योर होगा। मींस अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और 2 सालों में आपका कोई भी क्लेम नहीं आता है तो ये आपकी पॉलिसी 10 लाख की हो जाती है। थर्ड, हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप्स की। इस पॉलिसी में आपको हेल्थ चेकअप्स भी मिलते हैं। हेल्थ चेकअप की अगर हम बात करें, यहाँ इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करें तो इसमें अगर आपका कवर 5 लाख का है तो आपको 1500 का हेल्थ चेकअप मिलेगा एवरी ऑल्टरनेट ईयर में। 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 2000 तक का कवर मिलेगा एवरी ईयर। 15 लाख की पॉलिसी है तो आपको 4000 तक का कवर हेल्थ चेकअप मिलेगा, और 20 या उससे ज़्यादा का अगर आपका सम एश्योर है तो आप 5000 तक का हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं एवरी ईयर। वहीं अगर हम फैमिली फ्लोटर की बात करें तो 5 लाख की पॉलिसी में ये हर अल्टरनेट ईयर में 2500 तक का आप हेल्थ चेकअप इसमें ले सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसीज़ में 5000 का कवर, 15 लाख की पॉलिसी में 8000 का कवर, और 20 लाख से ऊपर का अगर आपका सम एश्योर है तो आप 10,000 तक का हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हैं। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 60 डेज़ और 180 डेज़ का कवर है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मींस आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जो भी एक्सपेंस हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आते हैं, तो वो 60 डेज़ का कवर है इसमें। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जो डिस्चार्ज होने के बाद के जो आपके खर्चे होते हैं, जैसे दवाइयाँ या डॉक्टर की कंसल्टेशन, वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उनको कहते हैं, तो वो 180 डेज़ का इसमें कवर है। तो इसमें डे केयर प्रोसीजर भी सारे डे केयर प्रोसीजर इसमें कवर हैं। मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से आजकल कुछ सारे ट्रीटमेंट्स या सर्जरीज़ में 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर हैं। इसमें ऑर्गन डोनर एक्सपेंस भी कवर हैं। रोड
एम्बुलेंसेस में अप टू 2000 का इसमें कवर है। इसमें सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स कवर हैं, लाइक रोबोटिक सर्जरीज, स्टेम सेल थेरेपी या फिर ओरल कीमोथेरेपी। एंड इसको आप लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल इस पॉलिसी को कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इनके बेनिफिट्स पॉलिसी के। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि इसमें वेटिंग पीरियड किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप पहली बार इस पॉलिसी में इनरोल कर रहे हैं, मीन्स आप फ्रेश पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं, तो इसमें पहला जो वेटिंग पीरियड है वो 30 डे का वेटिंग पीरियड होता है, जो सभी बीमारियों पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट एक्सीडेंट्स। मतलब एक्सीडेंट आपका डे 1 से कवर है और अदर ऑल इलनेसेस विल कवर्ड आफ्टर 30 डेज। दूसरा जो वेटिंग पीरियड है वो 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ेज आती हैं जिनको इस पॉलिसी में 24 मंथ्स के बाद ही कवर किया जाता है। हो गया वेटिंग पीरियड का। अब तीसरा जो क्लॉज है वो है प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ेज होती हैं वो 36 मंथ के बाद कवर होती है, मतलब 3 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को ये कवर करेगी पॉलिसी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का मतलब है कि जो अपने एंड पे आप इलनेस किसी इलनेस को आप डिक्लेयर करते हैं, तो उस स्पेसिफिक इलनेस को कंपनी 3 साल के बाद कवर करती है। आइए हम जल्दी से समझ लेते हैं कि इसमें क्या कवर नहीं है। इसमें ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया कवर नहीं है, मीन्स इसको ये पॉलिसी विद इन इंडिया ही वर्क करती है। इसमें सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ कवर्ड नहीं है, लाइक कुछ ऐसे काम जिसमें आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे सुसाइड या फिर उससे मिलता जुलता कुछ, तो वो कवर नहीं होगा। ओबेसिटी या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी या डेंटल ट्रीटमेंट इसमें कवर नहीं है। वॉर जैसी कोई सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आप इंजर्ड होते हैं या बीमार होते हैं, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें। इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।